इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान की करुणा सब पर है। प्रभु कहते हैं सब पर मोरी बराबर दया। फिर सबको महसूस क्यों नहीं होता? होता। जो करना चाहता है उसी को होता है। माई बाप नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। दर्शन करिए। गरल सुधा सम अरि हित होई। भुसुंडी बाबा कहते हैं विष अमृत जैसा फल देने लगता है। शत्रु हितैषी बन जाता है। अरिहित होई। इसलिए वो दोनों शब्दों के साथ भाई जी, जहाँ हमने गड़बड़ गाया, जहाँ आपने तबला आगे बढ़ाया, इसी कारण से बढ़ा। गरल सुधा और सम उधर गाएंगे तो सम उसमें चला जाएगा। यही तो बात है। पिछले बात जी को रोक। गरल सुधा सम अरिहित होई। घसीट गया ना। विष अमृत जैसा हो जाएगा। किसको? जिसके हृदय में राम भक्ति मणि प्रत्यक्ष हो जाए। अर्थात जो राम भक्ति करे विष भी खाएगा तो अमृत हो जाएगा। क्यों? बिना भगवद अर्पण किए वो खाने वाला नहीं। और जो वस्तु भगवान को भोग लग जाती है, मीरा मैया कहती हैं ऐसो भोग लगावो मेरो मोहन, सब अमृत हो जायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जहर को प्याला राणा भेजो, पी गई मीरा हांसी रे, पग घुघर बांध मीरा, अरे सांवरिया सरकार आयो, वेलकम। और पी गई माई। देखिए, भगत का कभी विनाश नहीं होता। पांडव कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। 18 क्षौणी सेना इनके साथ। 5 बच गए और से सब बिलट गए। भगत का कभी नाश नहीं होता। एक और प्रसंग देखिए। होलिका को पता नहीं शाल थी कि कम्बल था कि रजाई थी, क्या था, उसको आशीष था कि यह आवरण लेकर आप अग्नि में भी प्रवेश कर जाओगी तो आप जलोगी नहीं। परंतु जब भगवान के भक्तों को ही जलाने के लिए साल ओढ़ी जाएगी तो साल वाली तो खुदे जरी भरेगी। भगत जी बच गए। अरे भाई, शाल मिली है भक्तों की सुरक्षा के लिए कि भक्तों को जराने के लिए? जरी गई होलिका बुआ, जरी गई और भक्तराज प्रहलाद जी बच गए। भगवान की शरण में जो रहता, भगवान की भक्ति जो करता, देखो आप
भक्ति, सिद्धि, प्राप्ति, दिव्यत्व, ये सब अलग अलग नहीं है। ज्ञान दीपक में भी श्री कागभूषणी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज, अति दुर्लभ कैवल्य परमपद संत पुराण निगम आगमबद राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनइच्छित आवई बरी आई। कैवल्य पद मोक्ष प्राप्ति दुर्लभ है, परंतु राम भजन करते ही ये सब जो भी पद है, सायुज्य सामिप्य सारूप्य, तीनों मुक्ति अनइच्छित आवई बरी आई। आपसे कोई पूछे कि अब ही तो आप कथा सुन रहे थे टीवी से, फिर कथा, अब कौन कथा सुने हो? तो राम कथा। अरे यार, सब तुलसीदास जी लिख दिए हैं, का बार बार सुनते हो? अब उस व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते हैं। क्यों? जो कथा सुन नहीं पा रहा है उसको यह नहीं समझाया जा सकता है कि बार बार क्यों सुन रहा है। भोजन बार बार, नहाना बार बार, कपड़ा बदलना बार बार, तो सत्संग क्यों एक बार? ये तो चलने दो बार बार, चलने दो बार बार। अभी कल कथा से जैसे उतरा तो हमारे मित्र हैं ज्ञानेंद्र तिवारी जी, बोले महाराज जी तीसरी कथा फाइनल। अरे हमने कहा फिर लखनऊ में नचावत रहो बाबा जी का गोगरू बांध के। ऐसा न करो भाई, पूरा देश पड़ा है। संस्था की कथा तो हमारे प्रधान जी प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं, वो तो अनिवार्य है। यहाँ उबे भैया की ममता है, सो ये कथा हो रही है। इसमें हम आप सभी श्रोताओं का वंदन करते हैं कि आप दोनों कथाएं बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं, बहुत प्रेम से, और हम बार बार इसका अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं। देखिए, ये कथा सुनना, इसमें 3 भक्ति है। पहली, संतन कर संगा रति मम कथा प्रसंगा, अरे मम गुण गण करई कपट तजी गान। 3 भक्ति, एक नहीं। कुछ न करो भाई। आप ऐसे न समझिएगा, ये जो कह रहा हो गरल सुधा सम विष अमृत जैसा, अरिहित शत्रु मित्र जैसा। कैसे? श्री हनुमान जी प्रभु के अनन्य हैं, प्रभु के पायक है, राम जी के दूत है। गए, विभीषण जी रावण के भाई है, परंतु श्री हनुमान जी राम भक्त हैं, इसलिए जो शत्रु का भाई रहा वो भी मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। अरे हित हुई। अरे भाई, कैबिनेट मंत्री हैं विभीषण जी, हल्के फुल्के थोड़ी है, भाई नहीं है। रावण के दरबार के कैबिनेट के मंत्री हैं वो, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट। हाँ, कोई संतुष्ट करने वाला पद विभीषण जी के पास नहीं है, विशेष पद है। क्यों? सक्षम है विभीषण जी, फिर भी अरिहित होई, शत्रु का भाई ही हितैषी हो गया। किसको? राम भक्त को। जीवन में जब तक राम भक्ति रूपी मणि नहीं आवे, लाख उपाय करो, सुख नहीं आ सकता। बहुत खेलो,
जो मन में आवे रहो करो भाई, लेकिन बिना राम भक्ति के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज राम भक्ति से ही क्यों सुख प्राप्त होवेगा? इसलिए कि सारा सुख और आनंद राम में ही है। नामकरण पंक्ति बोलो बेटा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक आनंद के समुद्र हैं मेरे राम जी, सुख के नगर हैं मेरे राम जी, और कंकरी से लेकर तीनों लोक की कैसी व्यवस्था करते हैं? सुंदर व्यवस्था करते हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। देखिए एक होवे है अवस्था व्यवस्था, एक होवे है जैसी तैसी व्यवस्था। भगवान कैसी करते हैं? सुंदर व्यवस्था। जो मांगिएगा वही मिलेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।